Hello everyone, welcome back to a new video. My name is Adil Sami. I'm the CEO and the founder of Fortune Group Global and we are based in Istanbul, Turkey. I thought कि वीडियो बाहर बनाए थे, मौसम बड़ा अच्छा है और वी enjoy this मौसम in Turkey. पाकिस्तान की तरह नहीं, क्योंकि मौसम बड़ा मॉडरेट सा रहता है. अच्छा, let's come back जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं. देखें, यहाँ पे क्योंकि अब इलेक्शंस ख़त्म हो गए, सारी चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई हैं. जो एक चीज़ बार बार लोग पूछते हैं वो पूछते हैं कि जी फ़र्क जो हमें बताएं नई प्रॉपर्टी का और सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं. वो डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखते हैं, उनके ऊपर वहाँ पे जाकर उनको प्राइसेस डिफरेंट मिलती है. तो बार बार एक चीज़ पूछते हैं कि जी ये बहुत बड़ा फ़र्क क्यों है. ये आप बात करते हैं एक प्रॉपर्टी फॉर सपोज सिटी सेंटर में $500,000 की, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर हमें $2 लाख की मिल रही है. तो वजह क्या है? तो देखें, सिंपल हम 3-4 वजूहात के ऊपर बात करेंगे. पहली चीज़, लोग यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? मेन मकसद उनका होता है कि यार पासपोर्ट लिया जाए, मगर वो सेकंड हैंड के ऊपर थोड़ा सा मसला बन जाता है. कैसे मसला बनता है? हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसका फर्स्ट ओनर कौन था, ये आपसे पहले उसका ओनर कौन था, ये ठीक है, या सबसे पहला ओनर कौन था. कई सूरत में वजह अगर तो उस अब नए रूल्स के तहत अगर एक प्रॉपर्टी के ऊपर पासपोर्ट ले लिया गया है, दोबारा आप उसके ऊपर आप नहीं ले सकते. ठीक है ना? मतलब कि अगर आपको कोई कहे कि जी $4 लाख में मैं आपको सेकंड हैंड प्रॉपर्टी दिलवा देता हूं और एक फॉरेनर, एक यबांजी की प्रॉपर्टी अगर थी डॉक्यूमेंटेशन के तहत, तो आप पासपोर्ट नहीं ले सकते. ठीक है ना? तो आपका मसला काफ़ी सारा मसला बन सकता है. दूसरा मसला यहाँ पर आता है प्राइसिंग, जो कि रजिस्ट्री के ऊपर आती है. वो हमें सबको पता है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें या हमारे हमारे रीजन की बात करें, तो वहाँ पे भी इसी तरह ही होता है कि डीसी रेट जो है वो कुछ और है, प्रॉपर्टी का रेट जो है कुछ और है, आप आपस में कुछ और निगोशिएट करते हैं. तो उसमें बात आती है कि अगर सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी है तो हो सकता है फॉर सपोज ये प्रॉपर्टी आपकी $2 लाख की है, आप जो खरीद रहे हैं, मगर रजिस्ट्री के ऊपर हो सकता है उसकी प्राइस 70,000 हो. रीजन, जो पहला ओनर था या जो आपसे पहला ओनर है, उसने ये 70,000 की खरीदी थी. अब आप उससे लड़ेंगे कि जी मुझे इधर 2 लाख लिखा होना चाहिए. ठीक है ना? तो उसमें फिर बात आती है, वो आपको कहे कि जी आप ऐसा करें, ये 1,30,000 के ऊपर जो टैक्स बनता है ये आप पे कर दें और मैं आपको 2 लाख लिखवा देता हूँ. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसको हमें ख्याल रखना है. और मैं बार बार इसी चीज़ के ऊपर बात करता हूं कि हाँ, अगर आपने फ्लिपिंग की नीयत से लेनी है, ये आपका काम ही इस तरह का है कि जिसमें आपको सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी लें, उसको रेनोवेट करें, उसको रीडू करें और बेच दें, तो बेहतरीन है. और एल्स अगर आपका है कि यार मुझे रेजिडेंसी लेनी है या फिर मुझे पासपोर्ट लेना है, तो उसके लिए आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है. तो दिस इज़ द रीज़न मैं सबको कहता हूँ कि अगर आप सेकेंड हैंड मार्केट में जाना चाहते हैं ना, तो इट्स जंगल, बहुत बड़ी मार्केट है. ठीक है? खुद जाएंगे, नुकसान उठाएंगे. मैं ये आपको खुल के बात बताऊं, ये मैं नहीं कहता कि जी मेरे पास ही आए, मगर एक रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी. वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेंगे कि जी ये आपसे पहला ओनर कौन था, टर्किश था, ये फॉरेनर था. ठीक है? इसके ऊपर रजिस्ट्री के ऊपर क्या प्राइस आएगी, इसका टैक्स दिया हुआ है. और एल्स इसमें एक और ऑप्शन आता है कि अगर आपसे पहला ओनर जो है वो एक टर्किश है, तो उसके ऊपर हिपोटेक जो कि मॉर्गेज की रिस्ट्रिक्शन है या नहीं. कई दफ़ा होता है, आप देखेंगे कि आपको फिशिंग के लिए जो इंटरनेट के ऊपर प्राइस है, इसकी एक्चुअल प्राइस $2 लाख है, इंटरनेट के ऊपर $1 लाख लिखी होगी. अब आपने $1 लाख में फाइनल कर ली, उसके बाद क्योंकि ज़ुबान का बहुत बड़ा गैप है, जो उसका हाउस ओनर होगा, जो पुराना हाउस ओनर होगा, वो आपको कहेगा कि जी बाकी $1 लाख जो है वो आपने बैंक के साथ बात करनी है. तो उसमें तो फिर आप फंस गए, ज़्यादा फंस गए. ठीक है? कई सूरतों में होता है कि उसके ऊपर इंतकाल जो प्रॉपर्टी का है या जो प्रॉपर्टी को आपको ट्रांसफ़र करना है, उसके ऊपर आपकी हिपोटेक लगा होता है, वो उसको आप रिस्ट्रिक्शन लगी हो, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. आपने $1 लाख पे कर दिया हाउस ओनर को, वो कहेगा कि जी बाकी जो है आप घर जो इस प्रॉपर्टी की प्राइस है आप बैंक को पे करें, फिर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम ट्रांसफ़र होगी. तो चीज़ें बहुत सारी हैं. मैं इसीलिए बार बार बात करता हूँ
کہ کسی نے بھی ٹرکی آنا ہے یہاں پہ پراپرٹی لینی ہے تو ایک چینل کے تھرو جائیں. آپ خود ہی جائیں گے ویب سائٹس کے اوپر سرچ کریں گے اور اس کے بعد ڈائریکٹ جائیں گے تو چانسز 100% ہے کہ کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک چیز آ جاتی ہے, ہم بات کرتے ہیں ولاس کے اوپر. ٹھیک ہے. ہاں ولاس جو بوسفورس کے اوپر ولاس ہیں وہ تو آف کورس پریمیم ایلیٹ کلاس ولاس ہیں, پھر اسٹارٹنگ ملینز آف ڈالرز اینڈ اپ ٹو ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز. وہ ایک سیکنڈ ہینڈ میں سمجھ میں بھی آتا ہے. یا ولاس میں آپ کو اپنے لیے لینا ہے جس کا آپ کا مقصد صرف رہنے کا ہے, وہ آپ کے گھر کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک اپارٹمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے, ایک ولا کا بھی ہو سکتا ہے, تو سمجھ میں آتا ہے. مگر اگر آپ نے اس کے اوپر ریزیڈنسی لینی ہے یا پھر پاسپورٹ لینا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں. باقی آئی بلیو آپ کو کسی قسم کی مزید معلومات چاہیے, انفارمیشن چاہیے, آپ ہماری ٹیم سے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا اگر آپ کو کیٹلاگ چاہیے, اس کو جتنے بھی اس وقت CBI پروگرامز ہیں ان سب کی انفارمیشن ہے, تو اس کے حوالے سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے YouTube کو سبسکرائب کر سکتے ہیں, میرا اپنا انسٹاگرام جو ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہماری زندگیوں میں کیا چل رہا ہے, اور اسی طرح ہمارا رشتہ آگے برقرار رکھے. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اینڈ سی یو آل ان نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو.